एक पेड़ के नीचे एक कौवे का फैमिली रहता था। पति कौवे का नाम श्यामलाल और पत्नी कौवे का नाम शीलावती था। वो दोनों आपस में बहुत मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। उन दोनों का प्यार देखकर बाकी के सभी पक्षी बहुत जलते थे। वो दोनों रोज खाने की खोज में पास वाले जंगल जाते थे और जो भी बीज उन लोगों को मिलता था वो लेके आते थे। हर रोज की तरह आज भी वो दोनों खाने की खोज में गए, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन दोनों को एक बीज भी नहीं मिला। वो दोनों बहुत भूखे थे। घर वापस लौट आए। भूख मिटाने के लिए घर में जो मटके का पानी था वो पी लिया। पति श्यामलाल ने पत्नी शीलावती से ऐसा कहा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, यानी ब्लैक डे। अगर हम ऐसा दिन फिर से नहीं देखना चाहते तो हमें इस बारे में कुछ करना होगा। तुरंत शीलावती ने पूछा, क्या करना होगा इस बारे में? फिर पति श्यामलाल ने सोचकर बोला, वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करना है। हर रोज सुबह पास वाली झील में बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। अगर हम उन मछलियों को खाएं तो हमारी भूख की प्रॉब्लम मिट जाएगी और बाकी की मछली हम बेच सकते हैं। उन पैसों से हम खेत, बंगला, गाड़ी सब खरीद सकते हैं। तुरंत शीलावती ने कहा, अरे दिन के सपने मत देखो। हाँ ठीक है, नहीं देखूंगा। वैसे अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा? श्यामलाल की बातें सुनकर पत्नी ने कहा, हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कौन सा बिजनेस करेंगे हम? एक छोटे से ठेले पे डोसा का बिजनेस स्टार्ट करें क्या? तुरंत शीलावती ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन डोसे बनाएगा कौन? कोई और क्यों, मैं ही डोसे बनाऊंगा। तुम सुबह सुबह उठकर चटनी बनाना, पार्सल पैक करना, लोगों को सर्व करना और पैसे कलेक्ट करना। 2 डोसों के लिए 4 सहजन की डंडी लेना और 4 डोसों के लिए 8 पापड़। इस तरीके से हमारी भूख मिट जाएगी। श्यामलाल की बातें सुनकर शीलावती बहुत खुश हुई और कहा, मेरे माता पिता ने जो दहेज में दिया था ना ठेला, हम वही बिजनेस के लिए यूज करेंगे। हाँ सही कहा तुमने, वही यूज करेंगे। कल का दिन बहुत अच्छा है, कल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। शीलावती बोली, पर अपने बिजनेस का नाम? डोसा वाला, बोला श्यामलाल ने। अगले दिन सूरज के उगते ही पति और पत्नी श्यामलाल और शीलावती दोनों तैयार थे अपने ठेले डोसा वाला के पास। इतनी में एक चिड़िया सुगना आई और श्यामलाल से कहा, क्या बात है श्यामलाल, नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया? क्या बात है? क्या ही बताऊं मेरे दोस्त, हर रोज खाने की खोज में जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि खुद का बिजनेस ही ओपन कर लूं, इसलिए ओपन किया। चिड़िया सुगना बोली, हाँ अच्छा काम किया। वैसे आज का स्पेशल क्या है? आज का स्पेशल बरसी के चावल के डोसे। सुनते ही सुगना चिड़िया ने कहा, क्या ये कैसा स्पेशल हुआ? सुनते ही श्यामलाल ने पूछा, हम किसकी बरसी बनाते हैं? सुगना ने कहा, अपने पितृ भगवान की। आज पहला दिन है ना, इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्रसाद सब में बांट रहा हूँ। फिर चिड़िया सुगना ने कहा, अरे वाह श्यामलाल, तुम तो बहुत समझदार हो, इसीलिए हमेशा खुश रहते हो। वो सब तो ठीक है, फिर कल कौन से डोसे बनाओगे? उसके जवाब में श्यामलाल ने कहा, कल शनिवार है ना, इसीलिए तिल के डोसे बनाऊंगा। तुरंत चिड़िया ने पूछा, कल क्यों तिल के डोसे बनाओगे तुम? जवाब में श्यामलाल ने कहा, कल शनिवार है ना, शनि भगवान को तिल बहुत पसंद है। अगर कल सब तिल के डोसे खाएंगे तो शनि भगवान खुश होंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स मिटा देंगे। तुरंत चिड़िया ने कहा, अरे वाह, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तभी तो इस धरती पर सारे मनुष्य
तुम्हें पितृ भगवान के समान मानते हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चिड़िया सुगना चली गई। वहाँ से जाने के बाद चिड़िया ने श्यामलाल के इस डोसे के ठेले के बारे में वहाँ की बाकी सारी पक्षियों को बताया और उसका बिजनेस बढ़ाया। धीरे श्यामलाल का बिजनेस बढ़ने लगा। श्यामलाल के बढ़ते हुए बिजनेस को देखकर उस गांव के एक चील को बहुत जलन हुई और उसने श्यामलाल का व्यापार गिराने का सोचा। चील एक दिन वहाँ के श्मशान घाट में गया और वहाँ से एक मरी हुई चिड़िया का बॉडी लेके आया। उस चील ने उस मरी हुई बॉडी को श्यामलाल के डोसा बैटर में अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद उसने इधर उधर देखा कि कहीं ये चीज किसी ने देख तो नहीं ली। उसे कोई नजर नहीं आया और वो वहां से चला गया। चील दूर से झाड़ियों में छिपकर देख रहा था कि वहां क्या हो रहा है। इतने में चिड़िया सुगना ने चिल्लाया, नहीं श्यामलाल नहीं, उस डोसा बैटर को फेंक दो, मत खाओ उसे, उससे डोसा मत बनाओ। श्यामलाल शॉक हुआ, उसे समझ में नहीं आया कि चिड़िया क्या कह रही है। फिर चिड़िया सुगना पास आई और उसने कहा, इस डोसा बैटर में उस चील ने मरी हुई चिड़िया मिला दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी ने ये काम किया। गांव की सभी पक्षियों ने उस चील को मार भगाया और श्यामलाल का बिजनेस हमेशा की तरह अच्छे से चल रहा था। श्यामलाल और उसकी पत्नी शीलावती खुशी से रहने लगे।